नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं इंडिया के टॉप गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशंस ही होंगे। ये इनकी काउंसलिंग जो होती है वो AA CCC से काउंसलिंग होती है। पूरी की पूरी सीट जो भी इनका सीट इनटेक है, मतलब 100% सीट इनटेक AA CCC से ही फिल करा जाता है। तो इन सारे कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कितने कट ऑफ तक सीट मिल गई थी, बॉन्ड स्टेटस क्या है BAMS का, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनमें किसी किसी में बॉन्ड स्टेटस भी है। मतलब अगर आप सीट छोड़ना चाहोगे तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ की फीस क्या है वो मैं हर एक चीज आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, जिससे कि मैं आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 ऐसे हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि AA CCC में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 6 ही हैं बस। इन 6 के 6 का मैं अपडेट देता हूं आप लोगों को, ये कहां कहां पे हैं। अच्छे खासे नामी ग्रामी हैं। फर्स्ट आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश का है। इसकी जो फीस है वो 33,464 रुपए पर ईयर की फीस है, लेकिन इसमें सीट लिविंग बॉन्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये बॉन्ड क्यों रखा गया और इससे स्टूडेंट्स को क्या लॉस है या स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। पहले बॉन्ड बता देता हूं। 3 लाख रुपया OBC EWS जनरल कैटेगरी के लिए है और 75,000 रुपए उनके लिए है अगर आप SC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनके लिए बॉन्ड स्टेटस है। अब मैं बता देता हूं आप लोगों की बॉन्ड से बच्चों को क्या लॉस होता है। जैसे मान लो आपने अभी यहाँ पे BHU में सीट ले ली है, लेकिन आप प्लान कर रहे हो कि आप नीट 2025 में फिर से एग्जाम दोगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप MBBS की तरफ चले जाओगे, लेकिन इन्होंने सीट बॉन्ड रख रखा है 3 लाख रुपए का। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे AA CCC में और आपको टॉप के इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि किस कॉलेज में क्या बॉन्ड है। अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो, तो अगर आप बिल्कुल एकदम से कंफर्म हो कि नहीं मुझे अब BAMS ही करना है, मैं नेक्स्ट ईयर कोई ट्राई नहीं करूंगा, कोई नेक्स्ट ईयर का नीट का नहीं दूंगा एग्जाम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इन जो मैं 6 बता रहा हूँ, 6 का जो क्रोनोलॉजी बताऊंगा ऑर्डर, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको अपने दिमाग में एक बात ये रखनी होगी कि किस कॉलेज में क्या बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ध्यान रखते हुए फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए सेफ जोन में जाके रह पाओगे। अदरवाइज आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप सीट छोड़ रहे हो, तो उससे आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप लोग अपने आप से काउंसलिंग कर ले रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो पेड काउंसलिंग सपोर्ट करियर सपोर्ट नीट की टीम प्रोवाइड करती है। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हम लोग पूरी काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको एक्सपर्ट काउंसलर प्रोवाइड कर देंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो सेकेंड कॉलेज आता है वो है ITRA जामनगर। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये अच्छा खासा डिमांडिंग कॉलेज है, BHU से ज्यादा डिमांडिंग है। अभी जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में क्या क्रोनोलॉजी रखनी है। फीस जो इसकी है वो 3,252 रुपए पर ईयर की फीस है, ओनली 3,252। इसीलिए ये कॉलेज सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि इसकी फीस इतनी लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो जो बच्चे MBBS जिनको नहीं मिल पाता है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो यार BAMS में ले लिया जाए, फीस बिल्कुल नाम की है और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से नीट की एग्जाम देंगे और बॉन्ड है नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जयपुर का इंस्टीट्यूट है। इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, फीस है 34,885 रुपए पर ईयर की। चौथा कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉर्थ गोवा, गोवा में जो कॉलेज है, 5 लाख रुपए का सीट लिविंग बॉन्ड है। और इसमें कोई कैटेगरी वाला भी सीन नहीं है कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। सबको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा अगर आप सीट ले लिए और सीट छोड़ रहे हो। तो यहाँ की जो फीस है वो 41,400 रुपए पर ईयर की फीस पड़ती है यहाँ पे। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि फीस कहाँ पे कितनी पड़ रही है।
आगे दो और कॉलेज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय में कॉलेज है। 3 लाख रुपए सीट लिविंग बॉन्ड है इसका, 42,100 रुपए पर ईयर की फीस पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी पंचकुला हरियाणा में है ये। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है और आपको यहाँ पे अच्छी खासी हाई फीस देनी होती है। कुछ कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि लगभग आपका टोटल खर्च 10 से 12 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये जो 6 के 6 इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं, इनकी 100% सीट्स AA-CCC से ही फिल होती हैं। कोई भी आप MBBS हो या BAMS हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो उसकी जो कि जितनी भी सीट्स रहेंगी वो सारी की सारी सीट्स फिल करी जाएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यू कैन से कि ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है उससे फिल करी जाएंगी। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ और टोटल सीट इनटेक भी बताऊंगा कि यहाँ पे कितनी सीट इनटेक का कौन सा कॉलेज है। इस प्रेफरेंस को आप याद करके रख लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर का कॉलेज है, इसको बच्चे टॉप पे रखते हैं। टोटल 113 सीट इनटेक का कॉलेज है। जनरल कैटेगरी के बच्चे को 42,220 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 32,857, ओबीसी वाले बच्चे को 33,842, एससी बच्चे को 1,47,703 और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,33,591 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अब यहाँ पे आप ये दो देखो, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी, इन दोनों की जो रैंक है वो जनरल वाले कैंडिडेट से अच्छी रैंक है। तो अब आप ये बोलोगे भैया ये कैटेगरी होने के बाद भी इनको लो रैंक पे सीट मिल रही है और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को हाई रैंक पे सीट मिल रही है। तो इसका सिंपल फंडा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इसमें क्या होता है, बच्चे सीट लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सारे वो बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, जो कि बिल्कुल MBBS की लाइन में भी हैं कि उनको MBBS मिल भी सकता है, MBBS नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए जो जनरल की सीट है ना, वो जनरल की सीट लास्ट राउंड तक, इवन 2024 में तो 6th राउंड तक जनरल की सीट खाली रही है। वो भर्ती चली गई है, भर्ती बच्चे लिए फिर छोड़े, फिर लिए फिर छोड़े। मतलब अगर किसी बच्चे की मान लो अच्छी रैंक थी, 27,000 रैंक थी, उसने कॉलेज लिया, लेकिन उसको लास्ट में जाके किसी स्टेट का था और उसको वहां पे MBBS मिल गया, तो ऑब्वियसली ये वाली छोड़ देगा सीट, चाहे उसको बैन हो या उसका जो भी पैसा जा रहा होगा वो छोड़ देगा, वो तो चुपचाप MBBS में चला जाएगा। इसलिए ऐसा सीन हो रहा है कि जनरल की जो रैंक है वो हाई रैंक पे सीट मिल रही है और ये कैटेगरी वाली जो सीट होती है वो तो लिमिटेड सीट होती हैं, तो वो बच्चों ने आके स्टार्टिंग में फिल कर दी। इसलिए कैटेगरी की जो रैंक है वो लोअर रैंक है और जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की रैंक है वो हायर रैंक है, फिर भी बच्चे को सीट मिल रही है। यहाँ पे लास्ट राउंड तक सीट खाली होकर जाती है। तो मैंने जो डेटा आप लोगों को दिया है ये लास्ट बिल्कुल 6th राउंड का डेटा नहीं है, ये 5th और 4th राउंड के बीच का मतलब मिक्सअप डेटा है, 5th राउंड का और 4th राउंड का। ITRA जामनगर की बात करते हैं, 115 सीट इनटेक का कॉलेज है। 43,065 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिली, 46,103 की क्लोजिंग रैंक पे EWS, 45,979 की क्लोजिंग रैंक पे OBC, 1,82,655 की क्लोजिंग रैंक पे SC और 1,74,397 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। अगला जो कॉलेज है वो आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, उत्तर प्रदेश का कॉलेज है। 75 सीट इनटेक है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 44,355 पे सीट मिल गई थी, EWS वाले बच्चे को 32,616 तक, OBC 40,171, SC 1,87,337 और ST 1,84,337 तक सीट मिली थी। देखो जैसे मैंने बताया ये यूपी के अंदर कॉलेज है, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार यूपी का कॉलेज है तो यूपी की स्टेट काउंसलिंग से क्यों नहीं फिल करा जाता है। ये इसलिए नहीं फिल करा जाता है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट जो फिल होती हैं वो AA-CCC की काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं। इसलिए इसका स्टेट की काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है और ये AA-CCC की काउंसलिंग पूरे ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। तो ये जो कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूं ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है और इसमें कैटेगरी भी लगती है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, पेड काउंसलिंग के लिए आप लोग टीम से रीच आउट करके पेड काउंसलिंग करवा सकते हो और सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को देख रहे होंगे, वो आपसे अच्छा खासा अमाउंट, एक मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं। वो इस बात के लिए क्योंकि वो नाम से फेमस हो गए हैं। हम लोग क्या है, हम लोग एक अफोर्डेबल फीस लगाते हैं, जिससे कि बच्चे को भी दिक्कत ना हो और जो हमारी मेहनत है वो भी निकल आए। तो आप लोग टीम से रीच आउट करके ये अपना पैकेज देख लो और अब पेड काउंसलिंग ले सकते हो। जो चीजें आपको कहीं और हैवी प्राइसेस प्रोवाइड करी जाएंगी, वही सेम प्राइस पे हम लोग आपको, उसी से लोअर प्राइस पे सेम चीज हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा फ्रॉड से भी दूर रहना। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं मैं आपका करवा दूंगा और एक आप अच्छा खासा अमाउंट आपसे ले लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। फ्रॉड से बचना, नहीं तो पैसे चले जाएंगे, फिर बाद में बोलोगे कि भैया मेरे पैसे चले गए, अब इनको कैसे निकाला जाए, आप मुझे अब तरीका बताओ। फिर बाद में कोई तरीका नहीं होता है अपने पास। अगला जो कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉर्थ गोवा, गोवा का कॉलेज है। 50 सीट इनटेक का कॉलेज है। 51,156 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी, 58,518 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 52,209 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी, 1,96,991 की क्लोजिंग रैंक पे एससी और 2,21,335 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के दिमाग में एक बात ये जरूर आ रही होगी कि भैया आप मुझे मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हो, रैंक क्यों बता रहे हो, रैंक तो अभी मिली भी नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, जो आपको सीट मिलेगी वो सीट रैंक के बेस पे ही मिलेगी। आपके मार्क्स कुछ भी आ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपके 390 मार्क्स आए, तो इन 390 मार्क्स के अंदर ही 200 बच्चे होंगे, तो इसलिए सीट रैंक पे मिलती है। आप लोगों को जो मैं रैंक बता रहा हूं, इससे 2-4 हजार रैंक ऊपर नीचे भी है तो भी आप लोग आराम से इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, आपको मिलने के पूरे चांस हैं। 5वें नंबर का कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, शिलोंग मेघालय कॉलेज है। 31 सीट इनटेक का कॉलेज है। 71,990 सीट जनरल कैटेगरी, 71,990 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले को सीट मिली थी। 78,050 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 78,352 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी, 2,68,084 की क्लोजिंग रैंक पे एससी और 3,11,654 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये छठवां जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी पंचकुला हरियाणा, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ट्यूशन के अंडर आता है। इसमें टोटल 100 सीट इनटेक का ये कॉलेज है। 46,518 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। 41,973 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीट मिली। 48,907 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को, 2,21,520 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी वाले बच्चे को और 2,44,663 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। बोर्ड आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जिससे कि आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक आइडिया रहेगा कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस डालना है। जो ये मैंने प्रेफरेंस बना के दिया है, मोस्टली बच्चे यही प्रेफरेंस रखते हैं अगर आप टॉप गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस चाह रहे हो। आप लोगों के सामने कट ऑफ है, इसी कट ऑफ के रेंज में अगर 1-2 हजार ऊपर नीचे आपकी रैंक आती है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो तो टीम से रीच आउट करके आप पूरी की पूरी काउंसलिंग का गाइडेंस या पूरी की पूरी काउंसलिंग हम लोगों से करवा सकते हो। आप लोगों को कोई भी परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।